ईरान में हुआ फिर से हमला, मारे गए सैकड़ों लोग। किसने किया ये हमला? क्या अब ईरान डायरेक्ट इस जंग में उतरेगा? इस हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने फिर दागे मिसाइल। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप किसके पक्ष में, इजराइल या फिलिस्तीन, कमेंट में जरूर बताएं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या के चौथी वर्षी पर ईरान के करमान शहर में आज शाम धमाके हुए। यह धमाके शहर की साहिब अल जमा मस्जिद के करीब हुए हैं। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की चौथी वर्षी थी। इसी वर्षी के मौके पर ईरान के हजारों लोग उसकी मजार पर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे। कासिम सुलेमानी की जो मजार है वह करमान शहर के कब्रिस्तान में है। तो हजारों लोग बरसी के मौके पर कासिम सुलेमानी के मजार पर जा रहे थे। अचानक से हजारों के भीड़ के बीच में वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। पहले रिपोर्ट आती है कि केवल 40 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वह बहुत ही ज्यादा भयानक है। हर तरफ हजारों लोग मौजूद थे। वहां पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 से भी ज्यादा मौतें कंफर्म हो चुकी है और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन यह तो ऑफिशियल डेटा है। कुछ मीडिया हाउसेस तो यह दावा कर रही है कि यह मौत का आंकड़ा तो 500 से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हजारों के तादाद में लोग कासिम सुलेमानी के मजार पर श्रद्धांजलि देने जा रहे थे और भीड़ के बीच में ब्लास्ट हुआ। तो उस धमाके से तो लोगों की जान तो गई ही होगी और वहां पर धमाके से जो भगदड़ मची होगी उससे भी कई लोगों की जान गई होगी। इसीलिए यह आंकड़ा 500 से भी ऊपर जा सकता है। यह हमला किसने किया और कैसे किया और किस चीज के जरिए किया, यह जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, जो लोग घायल है उन सभी को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, इसीलिए पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लोगों का मानना है इसके पीछे फ्रांस और अल्बानिया के आतंकी समूह हैं, क्योंकि इससे पहले भी यह संगठन ईरान के अंदर कई सारे हमले कर चुका है। तो इसीलिए इसे हमले के पीछे का जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में हमले के पीछे में इसी का हाथ है या फिर इसके पीछे भी इजराइल की कोई साजिश है? बहुत जल्द सारी जानकारी आ जाएगी। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर उनके मजार के पास बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट से ईरान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की सरकारी मीडिया ने करमान प्रांत के गवर्नर के हवाले से इसे आतंकवादी हमला बताया है। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत साल 2020 में इराक में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी। वह मिडिल ईस्ट में रेवोल्यूशनरी गार्ड के ऑपरेशंस देखते थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी के बाद कासिम सुलेमानी को देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। कासिम सुलेमानी ईरान के टॉप जनरल थे और कुर्द फोर्स के प्रमुख थे। कुर्द फोर्स ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की ही एक शाखा है जो विदेश में ऑपरेशंस चलाती है। कासिम सुलेमानी ईरान के वह ताकतवर कमांडर थे जिसने ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से अपनी मतभेद और झगड़े खत्म करके अच्छे रिश्ते बनाए थे, ताकि ईरान को ताकतवर बनाया जा सके। और केवल इसी अच्छे रिश्ते की वजह से आज ईरान के सभी पड़ोसी देश यमन, लेबनान और सीरिया सभी ईरान का साथ दे रहे हैं। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी कि ईरान ताकतवर बन रहा है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने उसके काफिले पर ड्रोन हमला करके उसकी हत्या कर दी। भले ही अमेरिका दुनिया के सामने में शांति दूत बना रहता है, लेकिन दुनिया में जितनी भी जंगें होती है उन सभी के पीछे अमेरिका का ही हाथ होता है, क्योंकि दुनिया में जंग होती है तो अमेरिका का ही हथियार बिकता है और जब तक जंग होती रहेगी अमेरिका के हथियार का बिजनेस चलता रहेगा। इसीलिए चाहे वह रूस यूक्रेन वॉर हो या फिर फिलिस्तीन इजराइल वॉर, सबके पीछे अमेरिका ही खड़ा होता है और हर वॉर से अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हमले के बाद हमलावर के खिलाफ ईरान अब किस तरह का रुख अपनाता है। दोस्तों, ईरान भले ही अंदर काफी सारे संगठनों को सपोर्ट कर रहा है जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास, लेकिन ईरान को अब खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ईरान के एक बड़े कमांडर अभी 4 दिन पहले ही सीरिया के अंदर मारे गए, जिसको इजराइल ने टारगेट करके मार दिया। अभी भी एक बड़ा हमला हो गया है, लेकिन ईरान अभी भी कुछ नहीं कर रहा है। ईरान को यह डर है कि अगर इजराइल के आतंकी संगठनों के ऊपर खुलकर हमला करेंगे तो अमेरिका, फ्रांस जैसे देश ईरान के ऊपर हमला कर देगा।
कुछ लोगों का मानना है कि इजराइल बड़ी तेजी के साथ यह जंग हार रहा है। उसके पास अब कुछ बचा नहीं है खोने को। वह ऑलरेडी इतना सब कुछ खो चुका है कि जिनकी ना तो उसने कभी उम्मीद भी की थी। इसीलिए लंबे वक्त से इजराइल एक मौका तलाश रहा है कि किसी तरह से अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को ही इस जंग में डायरेक्ट घसीट ले। अगर एक बार चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी ईरान इस जंग में कूदा तो वह जंग जो अभी इजराइल और फिलिस्तीन की पर्सनल जंग है वह एक रीजनल वॉर में बदल जाएगी। और ईरान के हमला करते ही इजराइल की तरफ से भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर देगा, जिससे कि इजराइल की ही जीत हो जाएगी। और इसी वजह से इजराइल खुलेआम ईरान पर हमला कर रहा है। अपने इतने बड़े हमले और कमांडर की मौत के बाद से ही ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से बयान में कहा गया है कि इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के तरफ से भी एक बयान में कहा गया है कि इजराइल को अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देनी चाहिए। अब मुद्दे की बात तो यह है कि जब कभी भी मामला किसी जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का हो, यानी ईरान को खुद से जंग लड़ने का मामला हो, तो हम हमेशा से देखते आते हैं कि ईरान डायरेक्ट हमला करने से हमेशा बचता रहता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करता है तो वह बड़ी बड़ी धमकियां दे देता है। आम मामलों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि जब अमेरिका की तरफ से उनके सबसे बड़े और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी का जब हत्या किया गया था, या फिर इजराइल की तरफ से भी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने वाले सबसे बड़े वैज्ञानिक को भी मार दिया गया था, तो इन दोनों मामलों में भी ईरान सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता हुआ नजर आ रहा था। ईरान की तरफ से वो रिएक्शन और वो जवाब देखने को नहीं मिला था कि जिसे दुनिया अंदाजा लगा रही थी। यही वजह है कि दुनिया भर के मुस्लिम लोग ईरान को भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ईरान भी बाकी उन अरब देशों या फिर टर्की से अलग नहीं है, जो कि हमेशा हर मामले में सिर्फ बातचीत से ही काम चला लेते हैं। हालांकि एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो ईरान के सिर्फ धमकियां देने और खामोश बैठे रहने को उनकी एक समझदारी बताता है, क्योंकि उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों से ईरान सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रहा है। उनको पता है कि इजराइल उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा हुआ है और एक मौका तलाश रहा है कि किस तरह से दुनिया को भड़काया जाए और ईरान की पूरी मेहनत और उनके पूरे प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया जाए। तो इसलिए शायद ईरान जब तक न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब नहीं हो जाता है, तब तक वह इजराइल और अमेरिका या फिर दुनिया के किसी भी और ताकतवर देश से लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि कम ताकत के साथ अमेरिका जैसे एक बड़ी ताकत से जंग लड़ने पर सद्दाम हुसैन के इराक या फिर गद्दाफी के लीबिया का क्या हुआ था। दोस्तों, इस हमले के बाद लेबनान की सेना और हिजबुल्ला हाई अलर्ट पर है, अपने सारे हथियार और मिसाइल को तैनात कर दिया है और टारगेट पर इजराइल को रखा हुआ है। और हिजबुल्ला के लीडर ने कहा है कि अब इजराइल के खात्मे में ही दुनिया की भलाई है, क्योंकि इजराइल ने 25,000 मासूमों की जान ली है, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यह हिजबुल्ला की केवल धमकी है या फिर सच में हिजबुल्ला इजराइल पर फिर से हमला करेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन या फिर इजराइल को, कमेंट में जरूर लिखें। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।